Students of BSc Part 2nd, Section F. Here I am Dr. Raksha Mishra. Today I am explain you the next topic of the Unit 2nd, that is the primary structure of the root. Primary structure of the root we will study under the following headings. Root definition. First we will discuss the root definition and then the types of roots, और उसके बाद functions of the roots, then salient features of the roots, and the most important and the main character is of the root is that we will discuss on the TS of the gram root. अब सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि रूट होता क्या है. मूल जो होती है, रूट जो होती है, वो पादप अक्ष का भूमिगत भाग होता है और ये रेडिकल से निकलता है. इसके बाह्य संरचना के आधार पर इस रूट सिस्टम को दो श्रेणियों में विभाजित किया गया है, जैसा मैंने दिखाया आपको ब्लैक बोर्ड पे भी लिखा है टाइप्स ऑफ रूट्स में. उसमें पहला है मूसला मूल तंत्र, और जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं टैप रूट सिस्टम, और दूसरा है तंतु मूल तंत्र, फाइब्रस रूट सिस्टम. जो मूसला मूल तंत्र होता है यह मूलांकुर से निकलती है. ये एक ही होती है, एकल होती है, वृहत होती है, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट और मुख्य मूल होती है. इसके आसपास अनेक पार्श्वमूल या लेटरल रूट्स निकलती हैं. डायकॉट्स में मूसला मूल पाई जाती है. तंतु मूल जो होती है इसमें एक लंबाई से व एक ही व्यास से अनेक मूल निकलती हैं, खूब सारे मूल निकलती हैं, और वो वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली बहुशाखित भी होती हैं. इसमें मूलांकुर से निकलने वाली जो मूल जो होती है वो प्राथमिक मूल कहलाती है, प्राइमरी रूट कहलाती है. परंतु इसमें तंतुमय मूल तंत्र में वो जो प्राथमिक मूल है वो थोड़े से टाइम बाद थोड़े से समय के लिए रहती है, और उसकी जगह बहुत जल्दी अपस्थानिक रूट जो है रिप्लेस कर जाती है, जिसे हम एडवेंटिशियस रूट्स भी कहते हैं. अब नेक्स्ट है द फंक्शंस ऑफ द रूट. मुख्य कार्य, जैसे वैसे तो आप लोग 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं फंक्शंस ऑफ द रूट्स, पर यहाँ पे भी इसका वर्णन करना आवश्यक है, इसलिए बता देती हूँ कि मुख्य कार्य जो होते हैं मूल के, वो होते हैं जल और पोषक तत्वों का अवशोषण करना, पौधों को मिट्टी के अंदर निबंधन करना, मीन्स एंकरिंग ऑफ द प्लांट्स इन द ऑफ द रूट्स इन द ऑन द अर्थ, एंड और खाद्य पदार्थों का संचय करना, स्टोरेज ऑफ द फूड मटेरियल. नेक्स्ट है सेलियंट फीचर्स ऑफ द रूट. मूल की बाह्य त्वचा जो होती है उसे एपिब्लेमा या मूलीय त्वचा कहते हैं. ये इसे पिलिफेरस लेयर भी कहते हैं. इस क्यूटिन और स्टोमेटाज या रंध्रों का इसमें अभाव होता है. रूट हेयर्स जो होते हैं वो सदैव एक कोशिकीय ही होते हैं. इसके अंदर एंडोडर्मिस जो होती है वो बहुत स्पष्ट होती है, और कैस्पेरियन बैंड उसमें उपस्थित होता है. संवहन पूल रेडियल होते हैं, अरीय होते हैं, मीन्स एक ही रेडियस पर अलग अलग फ्लोएम अलग, जाइलम अलग व्यवस्थित रहते हैं. जाइलम जो होता है वो एंडार्क होता है, और पार्श्व मूल की जो उत्पत्ति होती है वो एंडोजीनस या अंतर्जत होती है. अब इधर मैंने आपको देखिए डायग्राम भी बना रखा है, एक उसका चने के रूट्स का, और इधर मैंने आपको हेडिंग्स दिए हैं कि हम धीरे धीरे क्या क्या लेंगे इसके अंदर. देखिए सबसे पहले आपको एपिब्लेमा दिखाई दे रही है डायग्राम में. देखिए ऊपर मैंने लिखा है एपिब्लेमा है वो. यह सबसे भारी परत होती है, और इसकी कोशिकाओं से एक कोशिकीय मूल भी निकलते हैं, जिन्हें रूट हेयर भी कहा जाता है. ये मूल रोम मृदा से जल तथा खनिज लवणों का अवशोषण का कार्य करते हैं. उसके नीचे हम देख रहे हैं कॉर्टेक्स. इसमें कोई हाइपोडर्मिस नहीं होती, कोई जनरल कॉर्टेक्स नहीं होती. एक सारा एपिब्लेमा से लेकर के और एंडोडर्मिस तक पूरा ही कॉर्टेक्स होता है. यह मृदुकीय और कई लेयर्स की बनी हुई होती है, और ये बहुत बड़ा क्षेत्र में फैली हुई होती है कॉर्टेक्स. और इसके अंदर जो मूलीय त्वचा है, ये मूलीय त्वचा के भीतर से प्रारंभ होकर अंतःत्वचा तक मीन्स एंडोडर्मिस तक फैला हुआ रहता है कॉर्टेक्स.
और ये मदोदिक कोशिकाएं जो होती हैं ये गोलाकार होती हैं। इनके बीच में देखेंगे आप लोग थोड़ी थोड़ी इंटरसेलुलर स्पेस नज़र आ रही है। ये पूरा पैरेन्काइमेटस टिश्यूज़ का बना हुआ है। कॉर्टेक्स की जो मदोदिक कोशिकाएं हैं उनमें क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता, परंतु स्टार्च प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। कुछ रूट्स होती हैं जो फूड का स्टोर करती हैं। कभी कभी किसी रूट्स में भी पाया जाता है, पर वो बहुत रेयर होती हैं। उसके नेक्स्ट हम देखेंगे कॉर्टेक्स के नेक्स्ट एक सिंगल लेयर है जो रेक्टेंगुलर शेप के हैं। उनके वो सिंगल लेयर रेक्टेंगुलर शेप के सेल्स हैं, उसे एंडोडर्मिस कहते हैं। अंतस्त्वचा ये वलकुट के सबसे अंदर की और पाए जाने वाली वलकुट की अंतिम परत होती है जो रंभ के चारों ओर से घेरे रहती है। इसकी जो कोशिकाएं होती हैं उसमें कैस्पेरिन पट्टी पाई जाती है। ये कोशिकाएं इसमें एंडोडर्मिस की जो कोशिकाएं प्रोटोजाइलम के सम्मुख होती हैं वो अपेक्षाकृत दूसरी कोशिकाओं के अपेक्षाकृत बहुत पतली भित्ति की होती हैं और इसमें कैस्पेरिन स्ट्रिप भी नहीं पाई जाती। इन्हें पैसेज सेल्स कहा जाता है। ये मैंने पैसेज सेल्स पहले भी समझाया हुआ आपको। उसके एंडोडर्मिस के बाद में है पेरिसाइकिल। पेरिसाइकिल जो है वो मदोदिक कोशिकाओं का सिंगल लेयर अंतस्त्वचा के बाद पाया जाता है। मैंने मार्क कर रखा है पेरिसाइकिल को। अब पेरिसाइकिल के अंदर वेस्कुलर टिश्यूज स्टार्ट हो गए हैं जो हम देखेंगे। सबसे पहले जाइलम व फ्लोएम के पृथक मूल एकांतर क्रम में विभिन्न त्रिज्याओं पर व्यवस्थित हैं। देखिए अलग अलग एक तरफ आपको सिर्फ जाइलम दिखाई दे रहा है, उसके पास में थोड़ा थोड़ा फ्लोएम दिखाई दे रहा है। दिख रहा है आपको डायग्राम के अंदर। जाइलम के पूर्णों की जो संख्या होती है 2 या 4 से 4 ही होती है और फ्लोएम में चलने नलिका सहकोशिकाएं और फ्लोएम पैरेन्काइमा पाया जाता है। मूल जो होते हैं वो टेट्राग होते हैं, अधिकतर 4 होते हैं, ये 4 होते हैं। और जैसा कि एंडाक कहा गया है इसके अंदर, तो हम देखेंगे कि जो प्रोटोजाइलम है वो तो पेरिफेरी की तरफ है और मेटाजाइलम जो है वो पित्त की तरफ है, इसलिए इसको एंडाक कहा गया है। पेरिसाइकिल के नीचे देखिए जाइलम के पास में कुछ टिश्यूज़ मैंने बनाए हैं जिन्हें स्क्लेरेन्काइमा कहा है। ये स्क्लेरेन्काइमा के कुछ पैचेस नज़र आते हैं रिंग के अंदर ऑल्टरनेट टू द जाइलम, और बीच बीच में फ्लोएम भी प्रेजेंट है। इन सब के बीच में कुछ टिश्यूज़ हैं, पैरेन्काइमेटस टिश्यूज़ हैं। जाइलम और फ्लोएम के पूलों के बंडलों के मध्य में जो पैरेन्काइमेटस टिश्यूज़ हैं उन्हें कंजक्टिव टिश्यूज़ कहा गया है। कंजक्टिव टिश्यूज़ कहा गया है। और उसके सबसे अंदर हम देख रहे हैं कुछ पैरेन्काइमेटस टिश्यूज़ हैं जिसे मज्जा कहा गया है। मज्जा बहुत छोटी होती है और कई बार तो अनुपस्थित भी होती है। इनके पैरेन्काइमेटस टिश्यूज़ में इंटरसेलुलर स्पेस हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। तो ये मैंने सारा आपको प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ रूट, उसमें भी डाइकॉट रूट को अच्छे से एक्सप्लेन किया है विद द एग्जांपल ऑफ ग्राम रूट। In the next lesson we will discuss about the characters of the monocot root. Thank you.